भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन अपने गांव में अपनी असीम ऊर्जा और नए चीज़ों को जानने का अतिरिक्त जिज्ञासा रखने के कारण पूरे गांव में जोरों शोरों से जाना जाता था। उसके बहुत बड़े सपने थे जो कि उसके गांव की सीमाओं से भी कहीं आगे तक फैली हुई थी। अभी तक पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था। वह महान उपलब्धियां हासिल करना चाहता था जिससे उसके गांव और परिवार के लोग गौरवान्वित महसूस कर सके। एक दिन अर्जुन जब अपने गांव से बाहर एक बहती नदी के पास खेल रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा था। काफ़ी उत्सुक होकर अर्जुन का जिज्ञासा प्रकट हुआ उस व्यक्ति के बारे में जानने की। उसने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन की जानने की जिज्ञासा को देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं गुरु हूँ और मैं आंतरिक शांति और ज्ञान पाने के लिए यहाँ ध्यान कर रहा हूँ। यह बात सुनकर अर्जुन मोहित हो गया क्योंकि ऐसे गुरुओं के बारे में उसने कहानियों में काफ़ी सुना था जिनके पास महान ज्ञान और शक्तियाँ होती थी। उसने पूछा, क्या आप मुझे भी आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करना सिखा सकते हैं? गुरुजी अर्जुन की जिज्ञासा देखकर सहमत हो गए, परंतु उन्होंने अर्जुन को एक चुनौती दी कि आंतरिक शांति और ज्ञान पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। अगले 6 महीने तक हर सुबह सूर्य निकलने से पहले इस पेड़ पर मुझसे मिलना होगा, तब मैं सिखाऊंगा। अब अर्जुन को सीखने की जिज्ञासा उसे दृढ़ता प्रदान करती गई। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर गुरुजी के पास पहुंच जाता था। गुरुजी उसे अपने साथ पेड़ के नीचे बैठाकर ध्यान लगाने की कला सिखाते थे। ध्यान लगाने के बीच उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित होता था। उसे यह काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन समय और निरंतर अभ्यास के कारण उसने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन का मन शांत होता गया और उसे आंतरिक शांति का भी एहसास हुआ जो कि इससे पहले उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था। उससे महसूस हुआ कि ज्ञान अंदर की तरफ से आता है और ये आंतरिक ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे किताबों या बाहरी कोई स्रोत से प्राप्त किया जा सके। हर एक सुबह लगातार 6 महीने के समर्पित अभ्यास के बाद गुरुजी ने अर्जुन से पूछा, तुमने क्या सीखा मेरे बच्चे? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि सच्चा ज्ञान और आंतरिक शांति भीतर से आती है। मैंने अपने मन को नियंत्रित करना और मन में उथल पुथल के बीच भी शांति पाना सीखा। तभी गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम अपनी पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, परंतु ध्यान रहे कि सच्चा ज्ञान केवल और केवल आंतरिक शांति में ही नहीं है। यह दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और उस शांति का उपयोग करने के बारे में है, क्योंकि जब तक आपके अगल बगल के लोग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रहते हैं, लोगों में सुधार नहीं आता है, तब तक आप भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। अर्जुन को गुरुजी के बात का गहरा अर्थ समझ में आ गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा तो अभी बस शुरू ही हुई है। तभी ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अपने गांव में बदलाव लाने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसने ऐसे लोगों की मदद करना शुरू किया जिनके पास कम सुविधाएं थी। उसने गुरुजी से जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था उसने वहां के लोगों को सिखाया। अर्जुन के इन प्रयासों ने गांव की छवि को बदल कर रख दिया। उसने दूसरों को आत्मखोज और सेवा के अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गांव फला फूला और वहां के लोग को अपने अंदर खुशी और संतुष्टि मिली। अर्जुन की ये कहानी बहुत दूर दूर तक फैल गई और पड़ोसी गांवों से लोग उससे मार्गदर्शन पाने के लिए आए। अब वह एक आध्यात्मिक गुरु बन गया, केवल अपने ज्ञान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए किया। अंततः अर्जुन को एहसास हुआ कि सच्ची प्रेरणा और सफलता अंदर से आती है। यह बाहरी उपलब्धियाँ या हमें मिलने वाली मान्यता के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों के जीवन पर हमारे द्वारा डाले गए सकारात्मक प्रभाव के बारे में है। एक जिज्ञासु लड़के से एक बुद्धिमान और दयालु नेता तक अर्जुन की यात्रा हमें स्मरण दिलाता है कि महानता का मार्ग हम में से प्रत्येक के अंदर निहित है, जो आत्म जागरूकता और दूसरों की सेवा के माध्यम से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।